स्टूडेंट्स, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने हिस्ट्री का क्लास 12 का एक और नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास 600 ईसा पूर्व से लेकर संवत 600 तक की समय अवधि के अंदर भारत में जो सांस्कृतिक विकास हुआ, नए नए धर्म, नए नए चिंतकों का, नए नए विचारकों का उद्भव हुआ। इस समय अवधि के अंदर नए नए इमारतें बनी, नए नए लोग आए, लोगों का विकास, सब कुछ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये काल विश्व के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रहा माना जाता था, क्योंकि इस काल में अनेक विचारकों और विश्वासकों का अवतरण हुआ, चिंतकों और महान बुद्धिजीवियों का उदय हुआ। जैसे महावीर भगवान महावीर स्वामी, बुद्ध, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और खुनत्स्की, इन सभी ने जीवन के रहस्यों को समझाया, जीवन के चिंतन को समझाया कि जीवन क्या है और जीवन के बारे में कैसे जिया जाए। क्या ये कहूं कि जीवन जीने की कला समझाई तो गलत नहीं होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आया तो जो महान लोग थे उनमें से महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म का प्रादुर्भाव किया, और महावीर बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव किया। अब हम ये देखते हैं, आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म, वैसे जैन का अर्थ होता है, जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता, और इसके संस्थापक सबसे पहले तीर्थंकर जिसे ऋषभदेव कहा जाता है। ऋषभदेव के बारे में हमें जानकारी सबसे पहले ऋग्वेद में मिली। ऋग्वेद में ऋषभदेव जिन्हें प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, जैन धर्म के संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने इनका जो एक सिद्धांत दिया, इन्होंने वो सिद्धांत क्या था? नियतिवाद। नियतिवाद क्या होता है? नियतिवाद का मतलब होता है कि जो भाग्यवाद हो, भाग्य और नियति में जो लिखा है, सब कुछ भाग्य के हाथों में, जो होना है वो निश्चित है, उसे कहा जाता है नियतिवाद। और सब कुछ भाग्य और नियति के वश में है एवं निश्चित है, वो कहलाता है नियतिवाद। जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 500 गुजरात के वल्लभी में हुआ था। जैन धर्म भारत का सर्वाधिक, सबसे प्राचीन धर्म में से एक है। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थकर, तीर्थकर का मतलब होता है शिक्षक, जो 23 तीर्थकर हुए थे, और महावीर स्वामी 24वें थे। प्रथम थे महावीर भगवान ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ, और 24वें थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के अब प्रथम तीर्थकर जो थे, तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो है कि संसार के भवसागर से पार लगाने वाला। तीर्थकर का मतलब होता है संसार के भवसागर से पार लगाने वाला तीर्थकर कहलाता है। कई बार तीर्थकर शब्द का अर्थ पूछा जाता है। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, जिन्हें इस धर्म का संस्थापक कहा जाता है, ये अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश थे। इक्ष्वाकु वंश, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के बारे में बता दूं, भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था। अयोध्या में ही भगवान राम का जन्म हुआ, या ये है कि ये भगवान राम के वंशज थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका जो चिन्ह है वो है वृषभ। वृषभ यानी कि इनको भगवान नारायण का अवतार भी कहा जाता है। इनको भगवान नारायण या भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है ऋषभदेव को, जिनका हमें इसमें ऋग्वेद में इसका जिक्र आता है। ऋग्वेद में इनकी जानकारी मिलती है। अब दूसरा और जो तीर्थकर थे, अजीतनाथ, पहली बार इनको यजुर्वेद से मिलता है ज्ञान। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ थे, और जिन्हें नेमिनाथ भी कहा जाता है,
उनको भगवान वासुदेव कृष्ण के, भगवान कृष्ण के समकालीन माना जाता है कि ये जब भगवान कृष्ण धरती पर अवतार लेकर आए थे तब मल्लीनाथ जी भी थे। लेकिन अभी तक 22 तीर्थंकरों के बारे में निश्चित तौर पर उनको ऐतिहासिक एवं प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया गया है। 22 ऐसे हैं जिनके ऊपर उन्होंने कहा कि हमें ना ऐतिहासिक और प्रामाणिक रूप से इतिहास उनके बारे में कुछ नहीं बता रहा है। अब 23वें तीर्थंकर का नाम है स्वामी पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ के बारे में हमें जानकारी क्या है और कैसे पार्श्वनाथ ने क्या किया, उनके सिद्धांत क्या है। पार्श्वनाथ जी ने प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। इनका जन्म महावीर के करीब 250 वर्ष पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी राज्य में। काशी जिसे आज बनारस भी कहा जाता है, वाराणसी, काशी या बनारस, ऐसे इन्हें प्रथम तीर्थंकर है। प्रथम तीर्थंकर तो वैसे ऋषभदेव है, लेकिन प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। पार्श्वनाथ प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर, ये इतिहास इनको प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर मानता है। इनका जन्म काशी राज्य में हुआ था और महावीर स्वामी से करीब 250 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ का अवतरण हुआ था। और इनके पिता का नाम था अश्वसेन। पिता का नाम था अश्वसेन, माता का नाम था वामा, ग्रह त्याग। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग कर दिया। जब ये 30 वर्ष के हो चुके थे तब इन्होंने घर छोड़ दिया था। ग्रह त्याग का मतलब घर छोड़ के चले गए थे सत्य की खोज में, कि मुझे सत्य की खोज करनी है कि क्या है, कैसे मेरा जीवन जिए, इंसान के जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं, आखिर ये इंसान जन्म लेता है और मरता है, क्यों जन्म लेता, क्यों मरता, मरने के बाद कहाँ जाता, ये सत्य है क्या, ईश्वर क्या? ये प्रश्न इन तीर्थंकरों के दिमाग में चल रहे थे। उन प्रश्नों का जवाब जब संसार में इनको कहीं नहीं मिला तब इन्होंने तपस्या का रास्ता चुना और इन्होंने सीधे ईश्वर से इन प्रश्नों का जवाब मांगा। और जब ईश्वर ने उनको ये ज्ञान, ये अद्भुत और एक सत्य का ज्ञान उनको दिया, तब उन्होंने संसार में अपने उस ज्ञान के उजाले, उस प्रकाश को फैलाया था। वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 84वें दिन जब तपस्या करने बैठे, 84th डे, द डे ऑफ 84th, 84वें दिन भगवान पार्श्वनाथ को सत्य का ज्ञान हुआ। वो खोज उन्होंने जो की थी, जिसको लेकर उनके मन में जो जिज्ञासाएं थी, उन जिज्ञासाओं का समाधान हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था सांप, सर्प। सांप था। इनको उपाधि निर्गत की उपाधि दी गई थी। इनको उपाधि जो दी गई थी निर्गत। अब निर्गत शब्द का अर्थ क्या होता है? बंधन रहित। निर्गत शब्द का अर्थ होता है बंधन रहित, जो बंधनों से अलग हो, जो किसी बंधन में ना बंधे वो निर्गत होता है। निर्गत जो किसी भी बंधन में ना बंधे वो कहलाता है निर्गत। जो बंधनों को तोड़कर सीधा ईश्वर से संबंध जोड़ ले वो कहलाता है निर्गत। तो
पार्श्वनाथ जी का क्या था? जैन धर्म के पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर है जिनका जन्म काशी राज्य में हुआ था और भगवान महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले इनका जन्म होता है। पिता का नाम अश्वसेन था, माता का नाम वामा था। ये सारी चीजें मैं रिपीट करवा रहा हूं। माता का नाम वामा, पिता का नाम अश्वसेन। ग्रह त्याग 30 वर्ष की उम्र में हो गया था। वास्तविक ज्ञान 84वें दिन हुआ, जब वो बैठे थे तपस्या करने। उस तपस्या के 84वें दिन उनको सत्य का वो अलौकिक ज्ञान मिला और इनका प्रतीक चिन्ह था सांप। उपाधि इनको निर्गत की उपाधि दी गई थी। किसकी? निर्गत की उपाधि। निर्गत का अर्थ होता है बंधन रहित। निर्गत का अर्थ होता है बंधन रहित। ये प्रश्न बनता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे और 23वें तीर्थकर को किस उपाधि से जाना जाता, या निर्गत की उपाधि किस तीर्थकर को दी गई थी? क्योंकि 24 तीर्थकर है जैन धर्म में। 24वें में से प्रथम तीर्थकर आते हैं ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर आते हैं पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थकर आते हैं महावीर स्वामी। अब चलते हैं महावीर स्वामी। ऐसा लग रहा था लोरी सुना रहे आराम से सो गई। तो शुरू करते हैं निकल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का 24वें तीर्थकर थे और इनका जन्म 599 से 540 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। कुंडल ग्राम वज्जी संघ व वैशाली गणराज्य में। कहां पर? 599 से 540 ईसा में, ईसा पूर्व। कुंड ग्राम वज्जी संघ वैशाली गणराज्य में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिसल्ला। माता जो लिच्छवी शासक के चेतन की बहन थी, लिच्छवी शासक जो थे उस शासक की बहन थी। कुल जो इनका था गात्र। बचपन का नाम वर्धमान था, बचपन का नाम महावीर स्वामी का था वर्धमान, और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी।
महावीर स्वामी जो उनको मन में यही था कि यही प्रश्न चलते थे, इंसान जीवन में जन्म क्यों ले रहा है, क्यों मर रहा है और क्यों उनको व्याधियां बीमारियां हो रही है। ऐसे कई जिज्ञासाएं, कई प्रश्न उनके मन में ये उठा पटक चलती रही। किसी बीमार को देखते तो वो ये सोचते कि आखिर ये बीमार क्यों हो। कोई युवा है, कोई वृद्ध है तो क्यों हो रहा है, या बीमार हो गया, उम्र के साथ साथ जो वृद्धावस्था है, उस वृद्धावस्था में वो यह सब क्यों कर रहा है, क्यों वो इतना कमर झुक गई उसकी, क्यों बीमार हो रहा है, क्यों शरीर इतना निढाल हो गया है, झुर्रियां क्यों पड़ गई है, आखिर क्या होता है, ये सुख दुख क्या होते हैं, ये प्रश्न उनके मन में आते हैं। ये जन्म मरण का चक्र क्यों चलता है। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जहाँ इंसान एक बार जन्म ले ले उसके बाद उसे दोबारा जन्म ना लेना पड़े, जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद उसे दोबारा जन्म ना लेना पड़े, या फिर दोबारा जन्म ले रहा है तो वो कौन सी जगह जा रहा है और क्या कारण है, कहाँ जाएगा। ऐसी जो प्रश्न महावीर स्वामी के दिमाग में घूम रहे थे, तो उन्होंने कईयों से पूछा। कई जो बड़े बड़े ऋषि मुनि आते, बड़े ज्ञानी लोग उनके पास आते थे वहां पर उनके राज्य में, तो उनसे पूछते कि क्या आपके पास इन प्रश्नों का उत्तर है, क्या ईश्वर है, क्या सत्य क्या है, सत्य की खोज कहां से करें, क्या होता है ये जीवन, जीवन और मरण के इस चक्र से क्या मुक्ति संभव है, सुख और दुख क्या है, क्यों होते हैं सुख और दुख। अब इन प्रश्नों को लेकर जब उनको पता चला तो क्या है, किसी से जब कहीं से भी उनको उत्तर नहीं मिला तो वो उत्तर ढूंढने के लिए वो चल पड़े तपस्या के बाद। एक बार रात को परिवार को सोता हुआ छोड़कर चले गए सत्य की खोज में, और सत्य की खोज के लिए बहुत गए। फिर एक जगह बैठे और ऋजु बालुका नदी के किनारे साल का वृक्ष था, उसके नीचे भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार साइड में वैशाख शुक्ल की 10वीं थी, वैशाख शुक्ल की 10वीं के दिन, दसम थी, 10वीं के दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। वो जो जो उन्होंने उनके दिमाग में था वो सारी बातें, उन सारे प्रश्नों का उत्तर उनको ईश्वर ने दे दिए थे। तो जब उनको ये सब मिला तो अब ये था कि भगवान महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान का उजाला अब सारे संसार में फैलाना था, सबको बताना था कि जीवन का सत्य क्या है। क्योंकि महावीर स्वामी एक ईश्वर है तो वो उस हिसाब से अब उन्होंने कहा जिन जिन एक शब्द उन्होंने बताया था, जिन का मतलब अपनी इंद्रियों को विजय करने वाला, अपने मन को जीतने वाला जिन कहलाता है, अपनी इच्छाओं को जीतने वाला जिन कहलाता है। इंद्रियां क्या होती है, अपनी जो ज्ञानेंद्रियां होती है, आंख, नाक, मुंह, जीभ, ये जो भी होता है, कान, वो जो सब जो होता है वो कहलाता है। जो मन की इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं को मारना क्या है, सत्य की खोज में रहना, वो कहलाता है जिन। पहला उपदेश उन्होंने, अब क्या है कि ज्ञान तो प्राप्त हो गया, अब उस ज्ञान का उजाला सारे संसार में फैलाना था। तो उन्होंने पहला उपदेश किसे दिया? पहला उपदेश विपुलाचल पहाड़ी राजगृह के मेधपुर में हुआ था। विपुलाचल प्रथम उपदेश, विपुलाचल की पहाड़ी राजगृह मेधपुर में, राजगृह के मेधपुर में प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने। अपना पहला उपदेश इन्होंने दिया था यहाँ पर विपुलाचल की पहाड़ी राजगृह के मेधपुर में। ये नाम याद रखना, प्रथम उपदेश का प्रश्न बनता है। विपुलाचल की पहाड़ी राजगृह के मेधपुर में भगवान महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश, पहला ज्ञान दिया था। प्रथम शिष्य कौन था? भाई गुरु थे तो उनका कोई प्रथम शिष्य भी बना। तो शिष्य कौन था? वो शिष्य था जामाली। जामाली महावीर स्वामी का दामाद भी था। जामाली जो था, जामाली प्रथम शिष्य और
महावीर स्वामी का दामाद भी था। प्रथम शिष्य था तथा महावीर स्वामी का दामाद, यानी दामाद भी था और शिष्य भी था, तो वो महावीर स्वामी का दामाद था। प्रथम शिष्य आप सोच रहे होंगे शायद उनकी पुत्री नहीं थी। प्रथम शिष्य थी चंदना। प्रथम शिष्य थी जो शिष्य तो उनका दामाद हो गया, अब शिष्या। तो शिष्या कौन थी? चंदना। चंदना चंप नरेश अंग नरेश की पुत्री। शिष्या थी चंदना। अब चंदना जो थी चंप नरेश अंग नरेश की पुत्री। अंग नरेश की पुत्री। की पुत्री थी। उपदेश की भाषा क्या थी? महावीर स्वामी को उपदेशों की भाषा प्राकृत थी। क्या भाषा थी इनकी? प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिए। अब इनके अनुयायी कई राजा थे, शासक के राजा थे, वो भी इनके अनुयायी, इनके शिष्य बने थे। उनमें से बिंबिसार मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयी, चंद्रगुप्त मौर्य और अमोघ वंश, ये सभी राजा महावीर स्वामी के शिष्य थे। या महावीर स्वामी के शिष्य थे, महावीर स्वामी की ही बात को या उन्हीं के उपदेशों को, उनके ज्ञान को फॉलो करते थे। अब दक्षिण के जो राजा थे वो कौन कौन से जो थे कि वो महावीर स्वामी के शिष्य बने थे। महावीर स्वामी के शिष्यों में गंग वंश, राष्ट्रकूट वंश, कदम वंश और चालुक्य वंश, ये चार नाम याद रखना है आपको। गंग वंश, राष्ट्रकूट वंश, कदम वंश और चालुक्य वंश, ये चारों वंश जो दक्षिण में थे, उत्तर में और दक्षिण में दोनों में है। उत्तर के कौन कौन है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, चंद्रगुप्त मौर्य और अमोघ वंश, ये चार है। और दक्षिण के अनुयायी में गंग वंश, राष्ट्रकूट वंश, कदम वंश और चालुक्य वंश, ये सभी राजा जो थे, ये तो प्रमुख जो नाम है। इनके अलावा भी बहुत सारे थे। महावीर स्वामी के तो शिष्यों की कोई कमी नहीं थी, बहुत थी, क्योंकि उनका जो सत्य का जो ज्ञान था वो स्वयं अपने आप में एक अलौकिक होता। महावीर स्वामी के नाम भी और बहुत सारे नाम थे। जैसे अगर ईश्वर होता है तो भगवान के तो उनके जो